हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग इसमें देखेंगे कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, जैसे हम यहाँ पर बोल दें कि एक आवेश पहले से ही Q है और ये O बिंदु पर है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि O से R दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं और इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अपने को देखना है। ठीक है, ध्यान से तरीका समझिएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अनंत से एक परीक्षण आवेश लेते हैं और उसको सबसे पहले ला के रखते हैं इस A बिंदु पर। ठीक है, ये करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, और इसको ऐसे आप मिला दो। चलो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, ये रहा। ठीक है, ये, और हम ये बोल देते हैं कि O से A की दूरी जो है ना वो x है। O से A की दूरी x है, ये है। लेकिन अपने को ये नहीं देखना है, अपने को ये देखना है कि जो वैद्युत क्षेत्र में आप A से अब P तक लेके आ रहे हो तो इस P बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, ये मेरे को चेक करना है। लेकिन आप लेके आ कहाँ से रहे हो, इनफाइनाइट से लेके आओगे A तक, और A पर देखो करने का ये तरीका है, A से आप P तक लेके जाओगे। ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा कि वैद्युत विभव कितना होगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं ना कि सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्लस Q और यहाँ पर Q नॉट के बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो हम कहेंगे Q और Q नॉट के बीच का वैद्युत बल ये हम देखेंगे। ठीक है, अगर इस वैद्युत बल की बात करें तो आप बोलेंगे F इज इक्वल्स टू K, यहाँ का आवेश है Q, यहाँ का आवेश है Q नॉट, बटे में दोनों के बीच की दूरी कितनी है x, तो x का स्क्वायर। आप इतना रहने दोगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं ना कि करने के लिए ये एक तरीका होता है, ये एक तरीका है कि इस वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के विरुद्ध हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अगर आप लेके आना चाहते हो P बिंदु पर तो आपको कार्य करना पड़ेगा, है कि नहीं है ना ऐसा। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सबसे पहले हम ना इसको छोटा सा विस्थापन देते हैं, छोटा सा विस्थापन, यानी कि विस्थापन देते हैं dx, यानी कि हम ये कहेंगे यहाँ पर कि परीक्षण आवेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो पहली बात है कि विस्थापन कितना है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका है बहुत थोड़ा सा, यानी कि dx है। विस्थापन कितना है यहाँ से यहाँ का dx। आप ये बताओ, अगर विस्थापन थोड़ा सा होगा तो कार्य भी तो थोड़ा सा होगा ना। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो कार्य मिलेगा वो कार्य कितना मिलेगा, dw के बराबर। कार्य कितना मिलेगा, dw के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आगे की कहानी समझिएगा। अच्छा ये बताइए कि कार्य बराबर होता क्या है, बल गुणे विस्थापन, यानी कि आप लिखेंगे dw इज इक्वल्स टू f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, आप ये लिखेंगे। लेकिन बात ये है कि विस्थापन किधर है, इधर की तरफ। आप ये बताओ कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसके ऊपर बल किधर लगाएगा, बल लगाएगा इधर की तरफ, है ना। तो बल आपका लग रहा है इधर की तरफ और विस्थापन हो रहा है आपका इधर की तरफ, तो दोनों के बीच का जो कोण आएगा वो क्या है, 180 डिग्री आएगा। आप कहोगे हाँ बिल्कुल 180 डिग्री आएगा। और आपको पता है कि cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 के बराबर। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर रखिए, देखिए आप लिखेंगे dw इज इक्वल्स टू f dx cos 180 डिग्री, ये रखेंगे। और आपको पता है कि cos 180 डिग्री -1, तो dw इज इक्वल्स टू आएगा -f dx। क्या आएगा, -f dx, ये आएगा dw की वैल्यू। बात समझ में आ रही है। मतलब ये है कि A बिंदु से B बिंदु तक अगर आप लेके जाओगे ना तो आपको कार्य करना पड़ेगा -f dx के बराबर। लेकिन बात यह है कि अपने को A से B नहीं लेके जाना है, हमको देखना है कि अनंत से हम इस आवेश को लेके जा कहाँ तक रहे, P तक। तो हम कहेंगे
कि क्यू नॉट को अनंत से अनंत का मतलब इन्फिनिटी से अनंत से P बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य या किया गया कार्य कितना होगा। तो आप कहोगे कि अगर मैं अनंत से यहाँ तक लेके आ रहा हूँ तो मेरे को जो कार्य करना पड़ेगा dw इज इक्वल्स टू माइनस एफ डी एक्स, इसको आप कर दोगे इंटीग्रेट। क्या करोगे? इंटीग्रेट। मेरी बात समझ में आ रही है? जब भी ऐसा करना होगा तो हम आपको पहले ही बताए थे कि क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। तो आप पहले यहाँ पर देखो, लिखा है आपका, ये लिखा है कि dw इज इक्वल्स टू माइनस एफ डी एक्स। आप कहोगे कि समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर, अब मेरी बात समझो, यहाँ पर लिखोगे dw इज इक्वल्स टू माइनस एफ डी एक्स, ये लिखोगे, ठीक है ना। लेकिन बात है कि समाकलन जब करोगे तो आपको लिमिट लगाना पड़ेगा, और लिमिट कहाँ से लगेगी? शुरुआती में आपका आवेश कहाँ था? इन्फिनिटी पर। जब आपका आवेश इन्फिनिटी पर था तो आपने कुछ कार्य नहीं किया, कार्य कितना था? 0, ठीक है। लेकिन आप इन्फिनिटी से यहाँ से दूरी कितनी है? r, यानी कि r बिंदु पर लेके आते हो तो आपको कार्य करना पड़ता है w। मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी बातें आप ध्यान रखिए। dw का इंटीग्रेशन होता है w, ये लिमिट है 0 से w इज इक्वल्स टू, आप ना माइनस बाहर ले सकते हो, ये है इन्फिनिटी से r। f की वैल्यू रखिए, और f की वैल्यू आपकी किसके बराबर है? k नॉट बटे में x स्क्वायर dx, आपका ये दिया गया है ना। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे की कहानी हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसको हम इरेज करेंगे पहले, ठीक है। इसको हम इरेज कर दें। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि हम वैद्युत विभव निकालेंगे, लेकिन उसके पहले इसको सही करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, तो रखेंगे w माइनस, w की जगह लिखेंगे 0 इज इक्वल्स टू, ये आपका है माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्यू नॉट आपका कांस्टेंट है, यानी कि अचर है, ये आ जाएगा बाहर, तो क्यू नॉट ये आ गया। अंदर आपका बचेगा 1/x स्क्वायर dx, ये आपका बचेगा, है ना, केवल यही बचेगा। और मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता दूँ कि 1/x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं x की पावर -2, ठीक है ना। अब देखिए इसको जब आप ये लिख सकते हैं तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, ये आपका आ जाएगा x की पावर -1 बटे में -1। तो इसको भी तो आप लिख सकते हो ना, ये आगे आ जाएगा तो -x की पावर -1, इसको लिख सकते हो -1/x। देखो इसको आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना। अरे ये छोटी सी बात है, आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। देखिए आप इसे कॉपी कर लीजिएगा पहले, क्योंकि पहले इसको समझ लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए -k नॉट, अब इसकी अगर बात करें तो इन्फिनिटी से ये r तक है, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन है -1/x सॉरी, तो यहाँ पर लिखोगे -1/x, लिमिट लगाओगे इन्फिनिटी से r, यही लगाओगे, इज इक्वल्स टू, आप लिखोगे माइनस है ना, बाहर खींच लो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये लिखोगे क्यू नॉट। अब यहाँ पर रखिए लिमिट, पहली बात है 1/x ये बचा, इन्फिनिटी से r ये आपका आया। अब जरा आगे अपन समझते हैं, ठीक है ना, आगे अपन इसको हटाते हैं और आगे इसको समझते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे, आएगा w इज इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा क्यू नॉट, और सॉरी अबे यार ये क्या, सॉरी, यहाँ पर रखेंगे 1/x की जगह r, तो रखेंगे 1/r -1 लोअर लिमिट रख देंगे इन्फिनिटी। और मैं आपको बता दूं कि 1/∞ की वैल्यू होती है 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। तो आप
इसकी वैल्यू तो 0 के बराबर आ गई है, तो रखेंगे W इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट बटे में R। ये आ गया है किया गया कार्य, ठीक है। मतलब इन्फिनिटी से आप P बिंदु तक अगर किसी आवेश को ला के रखते हैं जो O से R दूरी पर है, तो किया गया कार्य जो होगा वो के क्यू नॉट बाई आर इस के क्यू नॉट बाई आर के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए तो इतना कॉपी करिए। इसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत विभव के बारे में। हम अब ये देखेंगे कि वैद्युत विभव होता क्या है। देखिए वैद्युत विभव यानी कि V की बात कर रहे हैं, तो V की वैल्यू निकलती कैसे है। तो यहाँ पर आप कहते हैं कि अतः बिंदु P पर वैद्युत विभव, अतः बिंदु P पर वैद्युत विभव आप लिखेंगे Vp इज इक्वल्स टू W बटे में Q नॉट। यही तो लिखेंगे ना, W बाई Q नॉट। W की वैल्यू कितनी है, तो आप देखिए के क्यू नॉट बटे में R, और ये भी तो Q नॉट है, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो Vp की वैल्यू आ गई KQ बटे में R। Vp की वैल्यू क्या आ गई, KQ बटे में R। यानी कि हम कहेंगे कि एकल बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत विभव जो होगा वो KQ बटे में R के बराबर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? KQ बटे में R के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर हम देखें कि दूरी के साथ वैद्युत विभव का क्या संबंध है, तो आप लिखेंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। आप ये लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। इसमें एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, जैसे ये तो आपको याद हो गया ना कि बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत विभव KQ बटे में R के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं ग्राफ के बारे में। थोड़ा सा हम आपको बस समझा देते हैं कि इनके बीच का ग्राफ कैसे बनता है। तो देखिए हम कहेंगे V व R के बीच का ग्राफ, हम इनके बीच का ग्राफ अगर देखना चाहें तो हम कुछ ग्राफ ऐसे बनाते हैं। ये R है, ये आपका वैद्युत विभव V है, इनके बीच का जो ग्राफ बनेगा बेटा कुछ ऐसे बनेगा, है ना। और आप बोलेंगे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ये आपका ग्राफ बन गया। इसमें ऐसे ही बनता है, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। एक और ग्राफ बनता है, वो ग्राफ बनता है आपका, हम यहाँ पर लिखेंगे कि V व 1/R के बीच का ग्राफ। अब हम इसके ग्राफ की बात करेंगे तो देखिए कैसे बनेगा। ये आपका कुछ ऐसे होगा, ये 1/R होगा, और यहाँ पर आपका होगा V। जब 1/R होगा, यहाँ पर क्या था, केवल R था। अगर 1/R होगा तो इसका ग्राफ एक सीधी रेखा बनता है, ठीक है ना, ये बनता है। आप बोलेंगे कि ये ग्राफ है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R का, ठीक है। मतलब V और 1/R में संबंध को ये प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है, और इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।